आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में जो आपने कभी ना कभी तो सोचे होंगे। तो आइए जानते हैं। आप सबको मज़ेदार चटपटा खाना खाने में तो मज़ा आता होगा। कुछ लोगों को तीखा, कुछ खट्टा या कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं। बट खाना कैसा भी हो, हम उसे पचा ही लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब वो सीधा हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए कुछ एसिड मौजूद होते हैं। एसिड की स्केल हमेशा 0 से 14 pH तक की जाती है। pH का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इन द सॉल्यूशन होता है। pH लेवल जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमारे पेट में जनरली 1.0 to 2.0 pH लेवल के एसिड मौजूद होते हैं। एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि ये एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक रेजर ब्लेड को भी पिघलाकर डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारी पृथ्वी पर आखिर ये ऑक्सीजन कहाँ से इतनी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है? तो चलिए जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जैसे और वनस्पति हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये बात तो सच है, मगर लगभग 60 से 70% आने वाली ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलती है। जी हाँ, समुद्र में प्लैंकटन जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर उन्हें ऑक्सीजन में बदल देते हैं। उसी के अलावा सीवीड यानी समुद्री घास या शैवाल भी इसमें मदद करते हैं। ये सब फोटोसिंथेसाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब सन की मदद से फोटोसिंथेसिस करके वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन में बदलते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में आपको कहीं अगर अनजान जगह पे जाना हो तो आप बहुत ही आसानी से वहां जा सकते हैं। इसके लिए आप जीपीएस नेविगेशन का सहारा ले सकते हैं जो रियल टाइम में आपको आपकी लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसी की मदद से आप बहुत ही आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि कुछ खास मौसमों में कुछ खास नस्ल के पक्षी पूरी दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं? जैसे कि ठंड के मौसम में गर्म मौसम वाली जगह तक ट्रैवल करना, या जब भी उनके अंडे देने का सीज़न होता है तभी वो बहुत ही दूर तक, लगभग हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस करके पार चले जाते हैं। अगर आपने कभी प्लेन में सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा कि प्लेन भी अपना रास्ता जीपीएस की मदद से ही खोजते हैं। बट ये पंछी बिना जीपीएस के कैसे ट्रैवल कर लेते हैं बिल्कुल अपनी सही जगह पर? ये पॉसिबल होता है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इनमें समुद्री कछुए, कबूतर, लॉबस्टर और कुछ बैक्टीरिया भी शामिल है। इन एनिमल्स ने अपने दिमाग में एक ऐसा रिसेप्टर डेवलप कर लिया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही सेंसिटिव है। ये हल्की से हल्की मैग्नेटिक फील्ड को भी सेंस कर लेते हैं और उसी की मदद से एक मैग्नेटिक मैप अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं और लाखों किलोमीटर तक बिना भटके ट्रैवल कर लेते हैं। आप सबको बारिश का मौसम तो पसंद होगा। हमारे इंडिया में बारिश के मौसम का अलग ही मज़ा होता है। कुछ जगह बारिश हल्की होती है तो कुछ जगह बिजली की कड़कड़ाहट में बारिश होती है। आपको लगता होगा कि हल्के होने की वजह से बादल ऊपर होते हैं, बट आपकी सोच गलत है। जी हाँ, असल में बादल बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। कुछ रिसर्च के बाद ये पता चला है कि एकदम सुहाने दिन में जो सफ़ेद बादल होते हैं उनका एवरेज वजन लगभग 5 लाख किलो तक होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बादल असल में पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही। जो घने सफ़ेद बादल होते हैं उनमें पानी की डेंसिटी लगभग आधा ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। बादल तो बहुत ही बड़े होते हैं। एक एवरेज हिसाब से 2 से 4 किलोमीटर की विड्थ और उतने ही ऊंचे होते हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए
तो पता चलता है कि बादल का वजन एक एवरेज के हिसाब से 5 लाख किलोग्राम यानी 500 टन के बराबर होता है, या फिर 100 हाथी के वजन के बराबर होता है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर बादल इतना ही वजनदार है तो नीचे क्यों नहीं गिरता। इसकी वजह यह है कि बादल का जो पूरा वेट है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो भी इतने छोटे होते हैं कि उन पे ग्रेविटी का असर भी ना के बराबर होता है। और कंडेंसेशन की वजह से भी बादल बोयंट यानी सबसे हल्के दबाव वाले क्षेत्र में तैरने वाले बन जाते हैं। मतलब बादल हवा से भी कम डेंसिटी के हो जाते हैं और इसी वजह से वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहते हैं।